1939 को आप पैदा हुए हैं और 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आप हिंदुस्तान के किस इलाके में रहते थे? क्या वहाँ आपका कारोबार था? और फिर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, ऐलान हुआ आज़ादी का, तो क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी आपको जब यहाँ माइग्रेट होकर आए? शुक्रिया जैन साहब, आपने मुझे माजी में धकेल दिया है ऐसी और वो बातें जो हालात के गुज़रने के साथ साथ जहन से निकलती जा रही होती हैं, उनको दोबारा रिकलेक्ट करके आपके सामने और आपके हाज़रीन के सामने पेश करने का मौका मिला है। तो 1939 में आपने बताया कि मैं पैदा हुआ 1939 में और 47 में आपने हिजरत की। बिल्कुल। तो मेरी उम्र आप 7 साल कह लें या 8 साल कह लें, तो 7 साल की उम्र क्या होती है? बहुत कम उम्र होती है। बहुत कम उम्र होती है, बलूगत तो नहीं है और मामलात फहमी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे इतना याद है कि 1947 में जब क़ायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया और ये बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा पाकिस्तानी कौम को दिया क़ायद आज़म ने, तो उस वक्त मेरे दादा भी ज़िंदा थे, मेरे नाना भी ज़िंदा थे, हमारे और भी बुज़ुर्ग काफ़ी ज़िंदा थे, मेरे वालिद साहब भी ज़िंदा थे। तो जब पाकिस्तान के क़याम की बात हुई तो हमारे यहाँ वहाँ उस वक़्त इलेक्शन हुए। अच्छा। और इलेक्शंस में यूनियनिस्ट कैंडिडेट थे मियां मोहम्मद सरवर बोदला साहब हमारे इलाके में, और उनके साथ हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात थे। और मुस्लिम लीगी कैंडिडेट थे जिनके साथ हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात नहीं थे। ये 1946 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? 46 के इलेक्शन, जो इलेक्शन में जिसमें मुस्लिम लीग ने बड़ी अक्सरियत ली थी। हाँ। अच्छा। तो बावजूद इस बात के कि हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात तो मियां मोहम्मद सरवर बोदला साहब के साथ थे और वो हमारे पड़ोसी थे, हमारे गांव में भी उनकी कुछ ज़मीनें थी, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों ने सब ने फैसला किया कि हमने मुस्लिम लीग को वोट देने हैं। क़ायद आज़म की सोच को वोट दिए, उनके नज़रिए को वोट दिए और मुस्लिम लीग को वोट दिए और हिजरत करने का फ़ैसला किया कि जैसे सोच थी क़ायद आज़म की और मुस्लिम लीग के लीडर्स की कि हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में जाना है और जाके वहाँ आबाद होना है, तो वहाँ आबाद होने का फ़ैसला किया। तो ये एक बहुत कड़वा घूंट था कि वहाँ उस वक्त हमारी ज़मीनें थीं। कितनी ज़मीनें थी मियाँ साहब वहाँ? मेरे दादा की 20 मुरब्बे ज़मीन थी। 20 मुरब्बे ज़मीन थी। मेरे नाना की भी 20 मुरब्बे ज़मीन, टोटल 40 मुरब्बा हो गई। मेरे तीसरे जो इनके भाई थे मोहम्मद अयाज खान, उनकी भी 20 मुरब्बे ज़मीन थी। 60 मुरब्बा। तो 60 मुरब्बे ज़मीन हमारे ख़ानदान की, करीबी ख़ानदान की थी। उसके अलावा भी छोटी छोटी ज़मीनें थी हमारे चीज़ों की। तो ज़मीनें भी छोड़ने का फ़ैसला किया, अपने घर बार पक्के घर थे वो भी छोड़ने का फ़ैसला किया। बड़े ज़िम्मेदार थे इसका मतलब? अच्छे रीजनेबल ज़मींदार थे। ये फाजिल का तहसील में आता है? फाजिल का तहसील में आता है मौज़म गाँव। मौज़म गाँव। मौज़म गाँव जो है ये
हमारे परदादा के नाम पे मौज़म गांव बना। मौज़म खान हमारे परदादा थे, उनके नाम पे उन्होंने बनाया ये गांव और उनके नाम पे ये कायम हो जो गया। हिंदुस्तान में है अब हिंदुस्तान के अंदर है वो। हिंदुस्तान के अंदर है। जी। तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया पाकिस्तान के लिए। और जब हम शिफ्ट करके यहाँ आए तो गड्ढों पे बैठ के आए। अच्छा। गाड़ियाँ नहीं थी उस वक्त हमारे बुजुर्गों के पास। गड्ढों पे बैठ के आए, टांगों पे बैठ के आए। दरिया सतलुज क्रॉस किया और सतलुज क्रॉस करके हम इधर आके वसावे वाला में आबाद हुए। ये हिंदुओं का गांव था और वो शिफ्ट कर गए थे इंडिया, अपने घर बार छोड़ गए थे। जैसे हम घर बार छोड़ के आ गए थे ऐसे वो छोड़ के चले गए थे, तो हम उनके घरों में आके आबाद हो गए तकसीम करके। तो और यहाँ आके गुजारा किया। कायद आज़म साहब ने शफकत फरमाई और गुजारा किया हमने 10 एकड़ ज़मीन पे। 10 एकड़ ज़मीन मिली? 10 एकड़ ज़मीन मिली हमें गुजारे के लिए। नहीं, उसी वक्त ही मिल गई थी या उसके लिए भी तगदो करनी पड़ी? 10 एकड़ ज़मीन मेरे वालिद साहब को मिली। अच्छा। और 10 एकड़ ज़मीन मेरे दादा साहब को मिली। 120 एकड़ ज़मीन हमें मिली। कहाँ 60 मुरब्बा और कहाँ 20 एकड़। और उस ज़मीन को लेके हमने अपना गुजारा शुरू किया। और ऐसे महसूस होता था कि जैसे हम बड़े घर छोड़ के आए थे, बड़ी ज़मीनें छोड़ के आए थे, जायदादें छोड़ के आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बुज़ुर्गों की कब्रें छोड़ के आए थे मौज़म में। हाँ। मौज़म खान की कब्र भी वहाँ रहेगी और बाकी हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें, अबाओ-अजदाद की कब्रें, अबाओ-अजदाद की कब्रें भी वहाँ रहेगी। वो भी छोड़ के आया पाकिस्तान की खातिर। लेकिन यहाँ आके ऐसे महसूस होता था कि जैसे दुनिया जहान की नेमत हमें मिल गई। अच्छा। ऐसे खुश थे कि ज़मीनें भी गई, कब्रें भी गई, फिर भी बेपनाह खुश। और उसी मौके के लिए मशकूर हुसैन यार ने कहा है कि मुझे है जान से प्यारी वो सुबह जिसके लिए, मुझे है जान से प्यारी वो सुबह जिसके लिए बहा है मेरे सितारों की अंजुमन का लहू। वाह 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 वाह। तो ये सुबह जो है ये बड़ी प्यारी थी उन लोगों को जो छोड़ के आए, हिंदुस्तान को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आ गए और यहाँ 20 एकड़ ज़मीन पे गुजारा किया और अपने मामला चलाए। एजुकेशन सारी मेरी गुर्बत में हुई। सारी गुर्बत में थी? गुर्बत में हुई, 20 एकड़ ज़मीन। और वहाँ के सरकारी स्कूलों में यहाँ पढ़ रहे थे? सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। कच्चे स्कूल थे, कच्ची बाज़ प्राइमरी स्कूल वसावे वाला जिसमें मैंने प्राइमरी पास की, उसमें तो टाट भी मुश्किल से मुयसर थे। ज़मीन के बैठना होता था, ज़मीन पे, कच्ची ज़मीन पे बैठना होता था। कभी कभार को टाट मुयसर आ जाता था और चारदीवारी भी उसकी गिरी हुई थी, स्कूल की चारदीवारी गिरी हुई थी। तो ऐसे हालात में गुजारा कर रहे थे। तो शुक्र खुदा का अदा करते थे कि चले अल्लाह ताला ने पाकिस्तान दिया है और हम मेहनत करेंगे और इसको बनाएंगे, संवारेंगे और अपनी नई दुनिया पैदा करेंगे पाकिस्तान में। तो की खुदा के फजल से। बिल्कुल जी, नज़र भी आ रही है। हाँ।